हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। अभी सुबह के 8:40 हो रहे हैं लगभग। और मैं अभी तक पूरे अपने पर्सनल काम फिनिश कर चुकी हूँ। और आज हम देखेंगे कि मैं रोज़ तो पढ़ती हूँ, लेकिन कब कब क्या क्या पढ़ती हूँ। मैं अपने दिन की शुरुआत किस तरीके से करती हूँ, किस सब्जेक्ट के साथ, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ती हूँ, और किसी सब्जेक्ट को इस टाइम पे फिक्सली क्यों नहीं पढ़ती, ये भी पता चलेगा। तो बेसिकली जब मैं सुबह उठती हूँ तो या तो रिवीजन करती हूँ। पहले मैं कुछ भी पढ़ने लग जाती थी, मैथ, इंग्लिश, मतलब जो सब्जेक्ट मुझे टफ लगते हैं तब। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब अम, आप चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उन चीज़ों को स्टार्ट करो सुबह, जो आपको बहुत ज़्यादा याद करने पड़ते हैं। आप सभी को पता है कि जो हमारा जीएस पोर्शन है वो आज पढ़ो कल गायब, कल पढ़ो परसों गायब, इस तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ होता है। आप पढ़ते तो हो लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहता। इसलिए मैं जीएस सुबह सुबह स्टार्ट करती हूँ, बाकी सब्जेक्ट एक एक करके बाद में पढ़ती हूँ। और अभी कुछ दिनों से तो उतनी बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही थी जितनी मैं करना चाहती थी। मिनिमम 3 to 4 आवर्स सफिशेंट स्टडी हो पा रही थी। कभी मैं सो जा रही थी दोपहर को, तो कभी किसी चीज़ को लेके डिस्ट्रैक्ट हो जा रही थी। पर जो भी चीज़ें हैं, पर कल से चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि सुधरा है। मैं दोपहर को सोई भी नहीं थी। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से सब्जेक्ट के साथ, जीएस। और अभी फ़िलहाल ना मैं इंडियन जीएस नहीं, सीजीजीएस से स्टार्ट कर रही हूँ। या तो मैं अल्टरनेट एक दिन जीएस इंडिया का, एक दिन सीजी का, ऐसे पढ़ लेती हूँ, या फिर जब मन करता है तब, लेकिन मैं जीएस ही पढ़ती हूँ। ऐसे तो ये मेरे फोकस मोड का डे 1 होना चाहिए, पर मैं जब भी कुछ चीज़ प्लान करती हूँ, चीज़ें बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होती। मैं जैसा सोचती हूँ बिल्कुल उसके अपोजिट चीज़ें होती हैं। मैं पिछले 2 दिनों से लगातार ऐसे फोकस मोड में जाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें केवल मैं ही डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ, फुल्ली इन्वॉल्वमेंट भी इन्वॉल्व है मेरी इस डिस्ट्रैक्शन में। और मेरी इस डिस्ट्रैक्शन को कोई भी नहीं संभाल पाया, इवन रोक भी नहीं पाया। तो पढ़ने से पहले मैंने अपने रूम का सेटअप सही किया, टेबल सही किया, और चुपचाप से मैं पढ़ने बैठ गई। पर ये कहा जाता है कि पढ़ने से पहले मन शांत होना चाहिए, मेडिटेशन वगैरह कर लेना चाहिए, लेकिन तब क्या करे भाई, जब पढ़ने बैठो तो सीधे काया पलट जाती है। जब तक अपने अंदर बचपना रहता है, हम चीज़ों को पहचान नहीं पाते, चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं हमें ये भी पता नहीं चलता कि हमने कहाँ गलती की और कहाँ चीज़ें सही है। हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि केवल मेरे साथ मैंने ही गलती की है। हम सबकी मैं बात बता रही हूँ कि ना चाहते हुए भी हम अपने बचपन के दिनों में इतने मैच्योर नहीं होते कि चीज़ों को सही कर लें, संभाल लें। और जब हम बड़े होते हैं तो हमको चीज़ों का पता चलता है कि कम से कम ये चीज़ें करके तो समय नहीं बिताना चाहिए था। और जब उम्र बढ़ता है ना, तो प्रेशर अपने आप बढ़ने लगता है। मतलब ये फिर किसी समझाने से, किसी के कहने से और किसी के रोकने से भी नहीं रुकता। अभी फ़िलहाल मुझे 23 साल कंप्लीट हुए, और अब जाके ना मुझे बहुत डर लगने लगा है। ऐसे हालांकि जब हम उस स्टेज में थे जहाँ पे चीज़ें हमें समझना चाहिए था, समझ में आनी चाहिए थी, हमने काफ़ी बचपना किया है। ये कह सकते हैं कि बचपन के दिन जिए हैं। हालांकि मौज मस्ती भले ही कम हुई है, पर चीज़ों को प्रोडक्टिव वे में नहीं किया। पर कभी किसी को देखोगे कि कोई 22 से 24 साल की उम्र में ये कर रहा है, किसी ने यूपीएससी क्लियर कर लिया, किसी को देखोगे कि वो कुछ कर रहा है। मतलब अगर चीज़ों को देखो तो वो लोग एक सही वे में कर रहे होते हैं ना, तो ये लगता है कि काश की जो गलती हमने की वो नहीं किए होते, तो आज इस चार दीवारी में बंद होके हम केवल तैयारियां नहीं कर रहे होते।
देखोगे तो जो टीचर्स होते हैं कई बार समझाते हैं हमें कि ये मत करो, बाद में पछताओगे, बाद में पछताओगे। और ले दे के जब समय बीतता है ना, तो याद आता है कि हाँ, सही कह रहे थे। उस टाइम पे भी फ़ोन चलाकर दोस्तों के साथ ही करके समय बीत गए। चीज़ें नॉर्मल तो होती हैं पर अब नॉर्मल फील होने लगता है। अभी घर जा रही हूँ, यहाँ पर बैठी तो थी, मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लूँगी, फिर खाना खाने जाऊँगी। पर नानी जा रही है, मम्मी का फिर से तबीयत ख़राब हो गया है। अभी कुछ दिन पहले जब मम्मी का चेकअप हुआ था तो उसमें कुछ भी नहीं निकला था ना। सबसे बड़ा कारण ये था। और सबसे बड़ा चीज़ बताऊँ तो जब तबीयत ख़राब होता है ना तो डर भर जाता है मन में, समझ में नहीं आता। और फिर इसी बात का डर रहता है कि क्या हो गया, क्या करेंगे अब, कैसे होगा। घर गई तो पता चला पेट दर्द हो रहा है, नॉर्मली गैस वगैरह की वजह से हुआ होगा। और मैं यहीं पे थोड़ा देर बैठने वाली हूँ, बाद में जाऊँगी मैं रूम। जिसको मैं केवल पेट दर्द समझ रही थी, वो उस समय पेट दर्द तो था, लेकिन बाद में कुछ और प्रॉब्लम हुआ। मम्मी के सीने में वापस से दर्द हो रहा था और फिर मम्मी इस चीज़ को बस छुपा के रख ली कि हाँ बस नॉर्मल सा दर्द है। वापस से चेकअप के लिए जाएंगे और कुछ टेस्ट वगैरह जो अभी डॉक्टर फिर से कहेगा वो कराएंगे। कहा जाता है डॉक्टर और टीचर के सामने कभी भी कुछ चीज़ें छुपाई नहीं जाती, चाहे परिस्थिति जैसा भी हो। अगर आप जब तक खुलकर चीज़ों को बताओगे नहीं तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। अब जो भी चीज़ें हो, मम्मी को लेके डरी, लेकिन मैंने सवाल पूछे पर जवाब नहीं मिला। हर एक हिस्से तक पानी गिर गया। ये मेरे नोट्स जिनको बारिश बारिश में खेलने का अनुभव प्राप्त हो गया है। और ये देखो टेबल पर पूरा पानी, बॉटल पर पूरा पानी। आई थिंक जिस बात का डर था वो भी बात हुआ। लैपटॉप तो मैंने फटाफट से हटा दिया था, ये कि नहीं बचा कुछ भी चीज़। ऐसे सारी जगहों पे पानी पानी पड़ गया। तो नानी ही बुला रही है, लेकिन मैं अपने सामान को कैसे छोड़ के चली जाऊँ। इनके साथ तो जाती हो गई है, अब मैं इनको क्या करूँ। पंखा चल भी नहीं रहा कि मैं सुखा पाऊंगी। बस खराब मत हो, नहीं तो मेरे गरीबी में आटा गीला हो जाने हैं। आ रही हूँ, कुछ तो बच जाता। हर एक हिस्से में पानी पड़ा, उधर भी पड़ा है। इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। खाएंगे लीची, पानी आ रहा है तो आने दो भाई। लेकिन हमारे घर की कुछ लीची आनी, बहुत ज़्यादा लीची क्या हुआ है, फट गया है। और ये गिर के नहीं, पेड़ से ही ख़राब हो गया है। इसने ओवर ईट कर लिया है, जैसे ओवर ईट करने के बाद पेट फट जाता है ना वैसे ही है। ये हमारे हमारे बाड़ी का है, जो पेड़ लगा रखे थे नानी नाना ने। छुपा के नहीं, इधर उधर भाग रहा है। मैं इसको अलग करने पे तुली हूँ। कहाँ गिर गया, अंधे टाइप का खोजना पड़ रहा है। पूरा मैं लेके जाऊंगी, लेकिन वहाँ पे मैं पूरा अकेले नहीं खाऊंगी। सबसे बड़ी बात ये है। वैष्णवी अचानक से पढ़ाकू बन जाती है। एक तो मैं अपनी परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाई, देख रहे हो मोबाइल भी गीला गीला है। और ये आगे बढ़ गई है, इसको लग रहा है मैं लैपटॉप चला रही हूँ, कार्टून देख रही हूँ। ये यही चीज़ सोचती है। इसको एक दो बार कार्टून दिखा दी ना। क्या सोच रही वैष्णवी? कार्टून मारूंगी तो जा पढ़ने के लिए लैपटॉप ऑन की थी, पानी पानी हो गया। तेरे घर इतना बारिश आया, मेरा सब सामान नुकसान। इसको पोंछ अपने कपड़े से, ऐसे चादर से पोंछ लो, मत पोंछ। इसको अच्छे से पोंछ। कार्टून देखेगी ना। तू कहाँ गई थी? मैं तो इधर पर गया था। हाँ? इसको दबा, तू ही दबा ले। नहीं दबा भाई।
हाँ दबा ले। बारिश तो अच्छा खासा हुआ है भाई यहाँ पर, ज़बरदस्त। देख रहे हो, सीधे हरियाली छा गई 2 मिनट में। ज़मीन भी पूरा अच्छा खासा गीला हो गया। मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मम्मी आज दुकान नहीं लगाई है और लाइट भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि आ जाऊँ 2 मिनट में। कभी कुछ कुछ चीज़ें देख के ना एहसास होता है कि जनरली हम जिस परिवेश में रहते हैं ना, हमारे पे वैसा ही असर होने लगता है। या तो हम ऐसे ही हो जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें हम बिल्कुल विद्रोही प्रवृत्ति का करने लगते हैं। तो मैं तो भाई अपने परिवेश जैसी नहीं हूँ और बन भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे चीज़ों को देखकर दबना, गलत चीज़ें बर्दाश्त करना अच्छी नहीं लगती। मीठा नीम भी फलता है, ये देखो। गाली देता है, वो लोग मेरे साथ नहीं रहना। नहीं देगी, तू रोज बोलती है यही चीज़ और फिर देना शुरू कर देती है। तू बोलती है, मैं बोलती हूँ, मैं तेरे को रोज बोलती हूँ ना कि तू मेरे साथ मत रहा कर, क्यों रहती है? हाँ ये मेरे को बिगाड़ देगी। देख ले, निशा दीदी बोल रही है। पैर धो लेना। दरवाजा खुलवाओ बुआ। बोला ओपन द डोर। ओपन द डोर। ओपन दी डोर क्या? खुलो अच्छे से। और गंदा गंदा चीज खाते अच्छी रे। दरवाजा को कौन खुलता है? पूछ ना, दरवाजा क्यों नहीं खुल, मेरे से पूछती उधर दरवाजा खुला के पूछ। दरवाजा खोलो। ये खोले लो। अच्छे से खुलवा। भाग जा छोटे घर। बुआ पकड़िए। बुआ आपके घर बहुत बारिश हुआ है। मम्मी इसको मैं बोलती हूँ मेरे साथ मत रहना, लेकिन ये मेरे साथ रहती है। मत आना ना, मेरे घर भी मत आना ना। काहे आएगी? क्यों आएगी? कुछ खा दूंगा। और इस प्लास्टिक को देना है, आपकी मम्मी ने भेजा है। देख कितना तेरी मम्मी इतना चीज भेजती है तेरे लिए। देख इसकी मम्मी खिला देती है। मेरी मम्मी क्या क्या भेजी, देख ये क्या है? बताना। लीची लीची है, लीची। पेड़ में फला था? नहीं बोलते, जमीन से निकला था। तेरे घर में नहीं है, मेरी नानी के घर में है। गाली एक सुनना है तो बेटा। कुछ नहीं। वीडियो तो देख बेटा, गजब की वीडियो नहीं है। ए खाई है पूरा मुंह भर गंदा की। और हाँ, अब तेरे को क्या बोला वीडियो मत बना तो। कि दोपहर से लाइट नहीं है और इतने सारे बर्तन मैंने धुल डाले भाई, बहुत सारा है, दिख नहीं रहा है, धोते धोते हालत ख़राब। इधर बड़े बड़े बर्तन और कुछ बर्तन तो मैंने रख भी दिए। और सरकारी पानी आ रहा है ना, तो मैं उसको भरने की कोशिश कर दी। साला। अब कहानी दूसरे दिन शुरू होगी। उस दिन को तो जैसे तैसे काट लिया मैंने। सुबह उठी, लगभग 6 बज रहा था। फटाक सीधा मैंने ब्रश करने का काम किया, क्योंकि अभी हम कहीं जाने वाले थे। माँ केवल एक शब्द नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार है। इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व ना कभी था ना कभी होगा। थोड़ी थोड़ी खुशी हो रही है, पर हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं उठी तो 6 बजे थी। फिर ना मैं आज वापस से पूरी रात सोफ़ा पे सो गई। मेरा प्लान था कि मैं पढ़ूँगी, खूब पढ़ूँगी, और खूब पढ़ने के चक्कर में मैं केवल दक्षिण अफ्रीका नहीं, केवल मैं अफ्रीका महाद्वीप पढ़ी एक टॉपिक, उसके बाद में सो गए। वो भी लुसेंट से पढ़ी, बड़े से बुक से नहीं जिसमें बहुत डिटेलिंग हो, बस वन लाइनर चीज़ें पढ़ के मुझे नींद आने लगा। तो मैंने सोचा सो जाती हूँ, तो अप्रॉक्स 12 बजे आसपास में सो गई। फिर सुबह 5 बजे ना 6 बजे नानी उठाती है आवाज़ दे के, मैं उठी, फिर जाके रूम में सो गई। और उसके बाद फिर नानी 6:30 बजे आई, जान गई कि ये सो रही है। और गंदी लड़की। पेट क्यों देखेंगे भाई, पापा आए ना। मुँह बनाएगी।
मारो उल्टे हाथ, गंदा गंदा हरकत सीखती है, फिर बड़ा बदमाशी करती है। फिर हाँ बस पास में तो गिर रहे हैं, पास में। अभी तक तो मैं इतनी खुश थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी को वॉक पर अपने साथ ले जाकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मम्मी अभी तक हमारे ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल चुकी थी। और सबसे बड़ी चीज़, सुबह सुबह दुकान लगाना, घर के बाहर और घर भी काम करना, मतलब एक थोड़ा सा टास्किंग मोमेंट होता है जिसमें अपने लिए उनका कोई समय ही नहीं होता। अब जाकर उनकी तबीयत ख़राब हुई तो हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लगा है। काफ़ी सारी चीज़ें केवल सोच कर ही नहीं, देख कर भी बुरा लग रहा है। फिर क्या था, थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की और फिर जाते समय मैंने अपने ही बाड़ी से हरे पत्तेदार भाजी को तोड़ा, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि रोटी और साथ में भाजी की सब्ज़ी बना दूँगी। सुबह सुबह हम तीनों बहनों में सबसे परफेक्ट रोटी मुझे ही बनाने आती है, वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से फुला फुला कर, जिसको कोई भी खाए ये नहीं कह सकता कि इसकी रोटी अच्छी नहीं बनी है। तो मैंने सोचा भाई कि मम्मी के लिए बना देते हैं। अब मैं जब घर जा रही थी तब वैष्णवी भी बोलती है मैं भी जाऊंगी, तो मैंने कहा चल भाई तू ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता, चल मेरा काम तू आधा कर दे। मैं भाजी तोड़ते गई और इसको पकड़ाते गई। यमी सा नाश्ता बनाकर मैंने तैयार किया। कल रात की सब्जी थी, मेरी बनाई हुई भाजी, मेरा फेवरेट आम का कलौंजी वाला अचार, चाय और रोटियां। तो सारे थोड़ा लोगों सा को लेट मैंने हो खिला गया। दिया। पर कोई नहीं, वो क्या है ना, कभी कभी इंसान से गलती हो जाता है पहली पहली बार में। काफ़ी दिनों से मैं पूरा इस तरीके से ब्रेकफास्ट और डिनर लंच बनाई नहीं थी, तो थोड़ा टाइम लग गया। मैं 8 बजे चली गई थी, पर मुझे पता था ही नहीं कि मम्मी आज चेकअप के लिए जाएंगी और मेरी हालत ख़राब। मैं 2 दिन से जब आंसर किया है ना तब मैं इसको ढूंढ रही थी। कुछ क्वेश्चन मेरे सही और कुछ गलत हुए थे, पर मिला ही नहीं। ये सीमा के बुक के साथ ना ऐसे बुक पे दबा हुआ था, फिर चला गया था घर। अभी तक नहीं मिला है। कुछ खाया? अब तक मेरे सारे काम फिनिश हो चुके थे। दोपहर को मैंने अच्छा खासा सोफ़ा वाले रूम में बैठकर पढ़ाई भी किया, लेकिन इधर से आवाज़ आता है, नानी कहती है रानी आ जाओ। मैंने कहा भाई क्या हुआ? मेरी नानी तो बना रही है पापड़, और वैसे तो पापड़ बनाने में सबका हेल्प लगता है, पर नानी अकेले ही बड़ी है। मैं पढ़ रही थी थोड़ा टाइम पहले ना, मतलब ये हुआ कि वैष्णवी कहती है आपके साथ ही फ़ोन चलाऊंगी। मैं थोड़ा कुछ पढ़ रही थी फ़ोन से ही, तो बैठ के देख रही थी वो। और अभी ये ना ऐसे हम पापड़ सुखा रहे हैं, तो ये कहती है कि मैं आपके साथ ही फ़ोन चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। फिर वो ऐसे कंधे पे सिर रख के सो गई। अब मैं जब उसको उसके बिस्तर पे सुलाने गई, कहती है मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसको लेके आना पड़ गया, और फिर मैं बैठ के पढ़ने लग गई। सब लोग सो गए। फिर अभी नानी उठी है, अपना पापड़ बना रही है। अब मेरे को आवाज़ दे, बोलती है सुखाने लग। पर नानी ना इसको बहुत प्लेन बनाई है। इसमें नानी ने हल्दी मिर्ची पाउडर वगैरह वगैरह कुछ नहीं मिलाया, बस इसमें खाली जीरा है। ये देखो पापड़ भयंकर गिरी पलट गई। देखा साल हिना को कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रहा है गाइस। ये पूरा शहर ठंडा करने में लगी हुई है। इतना बड़ा कूलर लेके आई है और ये बाहर निकाल के ठंडा कर रही है पूरा को। एक बैठ के यहाँ पे खाना खा रही थी क्यों? क्योंकि बहुत गर्मी है इसीलिए। घर के अंदर इतनी ही बड़ा कूलर लगा के रखी है और बाहर भी लगा के रख दी है, ताकि पूरा शहर ठंडा हो जाए, है ना सर्दी? सही बोल रही हूँ कि सही है? कुछ तो गलत बोल रही होंगी, नहीं बोल रही हूँ। ये कूलर ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कूलर है। इसको रिप्लेस करने के लिए लेके आए थे, लेकिन पुराना वाला ही पसंद आया। अंदर एक बड़ा सा कूलर लगाए हैं लोग, पूरा गर्मी ख़त्म हो जाएगा इससे, है ना निशा, है ना? अच्छा सॉरी, आपको मैं फोकस मोड में लाना भूल गई। आप तो सीधे राज सिंहासन पर बैठ के घर तो मैं भी बहुत अहम काम को करने गई थी।
क्योंकि अब ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास वाईफाई को हर महीने चार्ज करने के लिए, रिचार्ज के लिए पैसे नहीं हैं। पहला चीज़, गर्मी इतनी बड़ी है कि मैं गर्मी क्या क्या बोलने लगी हूँ, गर्मी को रिप्लेस करने के लिए समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरे रूम में जो कूलर है ना, वो कूलर केवल नाम मात्र का कूलर है। वो ठंडा हवा देता है पर ठंडा हवा नहीं देता है। और उस कूलर का इलाज तो कराएंगे। मम्मी कह रही है कि तू भी नया कूलर ले ले, क्योंकि मेरा चेहरा देख रहे हो, अमीर नहीं हूँ लेकिन अमीर वाले हैं। मेरे बॉडी पर वो होता है, क्या कहते हैं, लक्षण दिखता है। अब सोचो, मतलब नॉर्मली धूप में तो नहीं जाती हूँ, पर केवल गर्मी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। वैसे गोरी हो गई मैं पहले से, अपने मुँह से खुद की तारीफ़ कर रही हूँ।